अडानी समूह की कंपनियों में एलआईसी के निवेश को लेकर 4 बड़ी यूनियन अब खुलकर सामने आ गई है। यूनियन के पदाधिकारी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत ठहराया। इन 4 यूनियनों में फेडरेशन ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मंडल सचिव सुनीत पुट्टी, एआईआईईए के मोहन सातवानी, वीरेंद्र यादव, उमेश उपाध्याय, तेज सिंह, एसके पांडे और स्वयंराज शर्मा, क्लास 1 अधिकारी संघ के मंडल उपाध्यक्ष हरजिंदर सिंह, दिनेश बांदीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा लगाए गए आरोपों की सरकार निष्पक्ष जांच करवाए और सत्य को सामने लाए। इस मौके पर विकास अधिकारी संगठन के दिनेश गुप्ता, पीके गोठवाल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। जो पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में हिडनबर्ग रिपोर्ट जो अडानी निवेश के ऊपर एक जो बातचीत चल रही है, या आप जिसको भ्रांति भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, क्लास 1 फेडरेशन एसोसिएशन, नेशनल फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी फेडरेशन, हमने इस बात को लेके एक जनता को हम आश्वासित करना चाहते हैं, पॉलिसी होल्डरों को आश्वासित करना चाहते हैं कि उनका जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी भी पॉलिसी होल्डर को और इस देश की जनता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी का बेसिक जो देखा जाए तो वो एलआईसी का निवेश होता 80% हम सरकारी निवेश में करते और 20% हम इक्विटी में करते हैं। तो अभी वर्तमान में अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारा 36,474.78 करोड़ रुपए का निवेश था, जिसमें आज की टाइम में उसकी वैल्यू है 56,142 करोड़। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज भी अगर एलआईसी इन शेयर मार्केट में इसको बेचती है तो हम 20,000 करोड़ रुपए हम एलआईसी कमा चुकी है। इससे वास्तविकता को समझने की आज जनता को और देश के पॉलिसी होल्डर को समझने की कोशिश है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जहाँ तक का सवाल है, उसमें अडानी ग्रुप का 7% और उसका भी आधा 3 पॉइंट समथिंग का, इससे दूसरी बड़ी कंपनियों का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। पूरी की पूरी प्रक्रिया संसदीय अधिनियम के तहत है और वो कई दौर से गुजरती है। वहाँ पे बोर्ड की मीटिंग होती है, उसके बाद ही सारे निवेश किए जाते हैं। तो उससे बिल्कुल जो आप बोल सकते हैं आईआरडी है, बिल्कुल छान के जाता है सारा काम। कितना भी बड़ा निवेश हो तो इसमें पॉलिसी धारकों को घबराने की कोई आवश्यकता, लेकिन वास्तविकता में जो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिसी होल्डर है और इस देश की जनता है वो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि इसमें अब अगर हम देखते हैं तो हमारे जो निवेश है दूसरे स्थानों पर बहुत ही सुरक्षित हाथों में है और इससे एलआईसी का कुछ भी नहीं होने वाला है। और हर साल एलआईसी 4.5 से लेकर 5 लाख करोड़ तक का निवेश करती है, तो कहीं पर भी ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, फिलहाल हो सकता है चिंता का विषय हो, लेकिन ऐसा वापस एक बार हम आपको इसके माध्यम से, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अडानी समूह के मामले में कुल एक्सपोजर, कुल इक्विटी निवेश का 7% है। यह ध्यान देना भी ज़रूरी है। एलआईसी के पास अडानी समूह की कंपनी के कुल बाजार पूंजीकरण का 3.91% है, जबकि टाटा, रिलायंस की कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी 3.98 और 6.45% से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और जो केवल मात्र है अभी अच्छी पोजीशन में एलआईसी। और बस हम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, इस देश की हमारे पॉलिसी धारकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका कोई पैसा डूबने वाला नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सबको अपना अपना प्रदर्शन करना पड़ता है और वो अपनी बात रखते हैं। और इन सब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे हमारे जनरल सेक्रेटरी चारों श्रम संगठनों के उनको अभी अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने आज अपना प्रदर्शन रखा, वो अलग चीज़ है, वो उनके सोचने का बात है। और इस पे मैं एक बार पुनः आपको सारे मेजर संगठनों की तरफ से आश्वासित करना चाहता हूं कि जनता का पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। भारत सरकार के जो भी अपने सिटीजन्स हैं जिनका पैसा एलआईसी में लगा हुआ है, एज ए प्रीमियम लगा हुआ है, और उसके बाद जो मैच्योरिटी का सम एश्योर्ड उनको मिलना है वो बिल्कुल एश्योर्ड है, उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा जो पैसा अगर प्राइवेट जो इक्विटी परचेज में लगा है, ये सरप्लस फंड है जो पॉलिसी होल्डर को मीट आउट करने के लिए
इन केस ऑफ कंटिजेंसी उसके लिए हमारा लाइफ फंड इतना है, सफिशेंट है। अगर वो लाइफ फंड भी ख़त्म हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, उसके बाद अंडर सेक्शन 37 में जो इंश्योरेंस एक्ट का है उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, अगर एलआईसी मीट आउट नहीं करती है बोनस की रिक्वायरमेंट, मेच्योरिटी की रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे दी बोनस टू दी पॉलिसी होल्डर्स। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो देश के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं, एलआईसी में जो भी निवेश उनका है बिल्कुल सुरक्षित है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। उनको अपने समय पे जो भी लाभ मिलने हैं वो लाभ मिलेंगे। जो निगम द्वारा जो पैसा भारतीय जीवन बीमा द्वारा जहाँ भी निवेश किया जाता है वो मेरिट्स के बेसिस पे किया जाता है, तो इसलिए जो भी निवेश निगम द्वारा किया गया है वो सुरक्षित निवेश है और मेरिट पे किया गया निवेश है, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा पैसा इसमें सेफ़ है और कोई तरह की घबराने की बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, इतनी पुरानी हमारी संस्था है, यहाँ पे जो अफवाह चल रही है वो एक्चुअली 1% ही मतलब अडानी ग्रुप के अंदर हमारा पैसा गया है। इसके लिए इतनी बड़ी अफवाह फैलाकर एलआईसी को बदनाम किया जा रहा है और ये एक तरह की बहुत बड़ी अफवाह है। मैं सभी पॉलिसी धारक से निवेदन करता हूं और उनको मैं आश्वस्त करता हूं, एक अभिकर्ता और सीएलआई होने के नाते, कि आपका पैसा सुरक्षित है और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समय पे आपको मैच्योरिटी होगी, समय पे आपका एसबी क्लेम होगा और सबके समय पे आपका डेथ क्लेम होगा। थैंक यू।